गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th सोशल साइंस यूनिट फर्स्ट में लेक्चर नंबर 3 है आज चैप्टर 3 का नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर पे जो है 2 क्लास और आपका चल चुका है, यानी 2 लेक्चर हो चुका है, एक थर्ड लेक्चर है जिसमें आपको राष्ट्रवाद के बारे में और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में भी बताया गया था, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भारतीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा उसका अध्ययन कराया गया, और सत्याग्रह के उद्देश्य, सत्याग्रह का अर्थ क्या है, इसको आपको बताया गया था। कल के लेक्चर में आपको जो है सत्याग्रह आंदोलन कहाँ कहाँ पे हुआ, मुख्य रूप से बिहार के चंपारण में, गुजरात के खेड़ा में, अहमदाबाद में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था। सत्याग्रह आंदोलन के आज भी प्रासंगिक रूप है, उसको देख करके, उसको समझ करके आज भी वो जीवंत है। आज के विषय में जो है रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919 के बारे में आपको जो है अध्ययन कराना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1947 के पहले हमारा देश गुलाम था, आज़ाद नहीं था, अंग्रेजों का औपनिवेशिक राज्य था हमारा देश। तो अंग्रेजों ने बहुत सारे अधिनियम हमारे देश के लिए कानून बनाया और अपने हित के लिए बनाया, ना कि भारतीयों के लिए बनाया। वो अपने हित में ध्यान में रख करके कानूनों को बनाया करते थे। उसी के क्रम में एक रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919 में बनाया अंग्रेजों ने। ब्रिटिश सरकार युद्ध काल के बाद, यानी 1919 के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1918 में वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने भी दमनात्मक शक्तियों को शक्तियों द्वारा शासन को अपने हाथों में बनाए रखना चाहती थी कि मेरी शासन व्यवस्था उठे ना, उसको लेकर के भारतीयों पर तमाम प्रकार के दमन किए जाते थे अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजी सरकार के द्वारा। इस उद्देश्य से सरकार ने ब्रिटिश पर सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक सेशन समिति नियुक्त किया। इस समिति की सिफारिश पर फरवरी सन 1919 में केंद्रीय विद्यालय परिषद 2 विधेयक प्रस्तुत किए गए, जिन्हें रॉलेट एक्ट विधेयकों के नाम से जाना जाता है। भारतीयों ने रॉलेट एक्ट विधेयक के खिलाफ बहुत कड़ा विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन भारतीयों की तीव्र विरोध की कोई परवाह नहीं किया अंग्रेजी सरकार, और केंद्रीय परिषद ने सन 18 मार्च 1919 को इसमें भी एक विधेयक अराजकतावादी तथा क्रांतिकारी अपराध अधिनियम सन 1919 को पारित कर दिया। यानी रॉलेट एक्ट के भारी विरोध के बाद भी अंग्रेजों ने क्या किया, रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919 को पारित कर दिया, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है बिना कारण बताए, और उसे ज्यादा दिनों तक नजरबंद किया जा सकता है। तो इस कानून की, इस अधिनियम की एक विशेषताएं थी जो अंग्रेजों ने अपने लिए बनाया था। मोतीलाल नेहरू के शब्दों में अपील, वकील, दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया गया। इस तरह से जो हम अपील कर सकते हैं किसी न्याय व्यवस्था के खिलाफ, वो व्यवस्था ही बंद कर दिया गया इस रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919 के द्वारा। अंग्रेजों ने ऐसा कर दिया। फिर रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है बहुत सारा विरोध प्रदर्शन हुआ और सत्याग्रह आंदोलन चला। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट कानून के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन अपना चलाया। तो दूसरे राष्ट्रवादियों की तरह गांधी जी को भी रॉलेट एक्ट कानून से बहुत कड़ा आघात पहुंचा था। जैसे बहुत सारे विरोधी थे हमारे देश में, इसमें गांधी जी प्रमुख रूप से थे, तो गांधी जी के हृदय को आघात लगा और उन्होंने आघात पहुंचा। फरवरी 1919 में उन्होंने सत्याग्रह की नींव रख दी। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की नींव रखी 1919 में, जिसके सदस्यों ने, यानी
सत्याग्रह के सदस्यों ने शपथ ली, कसम खाई कि वे इस कानून का पालन नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे कानून का पालन, क्योंकि ये भारतीयों के खिलाफ था, तथा गिरफ्तारी देंगे और जेल जाएंगे। संघर्ष का यह एक नया रूप था। अभी तक राष्ट्रवादी आंदोलन तक ही सीमित, 1919 के पहले केवल राष्ट्रीय आंदोलन तक ही सीमित था, लेकिन 1919 के बाद जब इतना दंडात्मक कानून बनाया गया अंग्रेजों के द्वारा, तो बहुत सारे क्रांतिकारी उसमें कूद पड़े और संघर्ष किए, क्रांतिकारी संघर्ष किए दंडात्मक तरीके से। वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देने का निश्चय किया। बड़ी सभाएं होती और प्रदर्शन होने लगे, बहुत बड़ी बड़ी सभाएं होने लगी इस रॉलेट एक्ट कानून के खिलाफ, और प्रदर्शन, विरोध, धरना प्रदर्शन चालू हो गया पूरे भारत में। सरकार को सहयोग देने से मना किया जाता था, कहा जाता था सरकार से कि मैं आपका कोई सहयोग नहीं करूंगा, हम भारतीय आपका कोई सहयोग नहीं करेंगे। विदेशी वस्त्रों और सरकारी स्कूलों का बहिष्कार किया गया कि विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे, विदेशी कानून नहीं मानेंगे, विदेशी स्कूल में नहीं जाएंगे जो अंग्रेजों के द्वारा भारत में बनाया गया था। ऐसा प्रदर्शन हुआ, परंतु सत्याग्रह ने तुरंत ही आंदोलन को एक नवीन उच्च स्तर प्रदान किया। अब राष्ट्रवादी कुछ करके दिखा सकते थे, जो राष्ट्रवादी विचारधारा थे ये लोग थे, वे कुछ करके दिखा सकते थे। सन 1919 में मार्च और अप्रैल में भारत में एक अभूतपूर्व तरीके से राजनीति का जागरण आया। लगभग पूरा देश ही एक नई शक्ति से ओतप्रोत हो गया। हड़तालें, काम रोको अभियान, जुलूस और प्रदर्शन जगह जगह, शहर शहर, गांव गांव तक फैल गया। हिंदू मुसलमान एकता के नारे हवा में गूंजने लगे कि हम सभी भारतीय, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एक हैं और एक होकर के आपका संघर्ष करेंगे, आपके कानून का संघर्ष करेंगे। ऐसा कहा, किसने कहा? भारतीय लोगों ने कहा, हिंदू मुसलमान के लोगों ने कहा, भारतीय लोग कहे। पूरे देश में बिजली सी ये बातें दौड़ गई। भारतीय जनता अब विदेशी शासन द्वारा अपमान को और सहन करने के लिए तैयार नहीं थी। भारत की जो सामान्य जनता थी, जो भारत को आजादी दिलाने में लड़ाई लड़ रहे थे, क्रांतिकारी थे, वे अब अपमान सहने को तैयार नहीं थे। कहते थे हम अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, ऐसा विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।